ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी भी है। अगर कोई समझाने सावधानी कोई भी देता है, अगर हम सहज रीति से एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वही बहुत बड़ा पेपर के रूप में आता है। और दूसरा क्या है कि अगर हम घर में भी कोई गलत कर रहा है और हम अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं कि चलो ठीक है, अब जब सुधरेगा तब सुधरेगा, तो बाबा आपको निमित्त क्यों बनाया है? अगर आप नहीं सुधार पा रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा परिस्थिति के रूप में सबके पास आएगा, क्योंकि बाबा पढ़ने और पढ़ाने दोनों का ही बार बार चर्चा करवाता है। धारण करना करवाना दोनों का ही चर्चा करवाता है बाबा। तो हमें हर पल देखना है मेरे अंदर क्या क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सुधार क्यों नहीं पा रहे हैं। तो ये सारा चीज बाबा क्लियर करता है कि तुम्हें देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी भी और पढ़ानी भी है। निश्चिंत होकर छोड़ दिए नहीं, समय मिला तुरंत उस पर अटेंशन डाले कि गलत कहाँ हो रहा है, किस आत्मा के घर परिवार में, किस आत्मा के हम मोह जाल में पड़े कि हम नहीं ठीक है जो चल रहा है। ये भी बहुत बड़ा गलती है सबका, और ये पेपर आ रहा है सबके पास। इसीलिए अटेंशन, समझदार को क्या कहा जाता है, इशारा काफ़ी होता है, समझ जाए सभी लोग। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता जरूर बताना है। प्रश्न है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे, छोड़ नहीं देंगे। अब नहीं सुधार रहा तो क्या करें? ऐसा थोड़ी बाबा बोला है। बाबा कलयुगी बच्चे भी नहीं सुधरेंगे तो क्या बाबा बोले अब क्या करें, आए तो थे हम सुधारने के लिए, अब छोड़ो चल जाते हैं परम धाम, ऐसा बोलता है क्या? ऐसा नहीं। तो इशारा समझे कि क्या बोला जा रहा है, किसके प्रति बोला जा रहा है, हर एक आत्मा के प्रति। और जो कुछ भी कर रहे हैं करते जाएं बहुत अच्छे से, तभी कल्याण है, नहीं तो धर्मराज एक एक चीज का हिसाब लेगा। तो 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे भी और दूसरों को भी दिलाएंगे। हम लोगों के प्रति चाहे लोग लाख बुरा बोलते हैं ना, जब कष्ट आता है तो लोग बोलते हैं, लेकिन हमें अथॉरिटी से प्यार से समझाते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। गीत बजाए ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते तुम उसके सम्मुख अभी बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते शिवाय नमः, तुमको नमः नहीं करना है। बाप को बच्चे याद करते हैं, ना कि नमः करते। नमः कभी नहीं करते। हम बच्चों को बाबा से बात करना है, बाबा को याद करना है, लेकिन नमः शिवाय नहीं बोलना है। यह है ही बाप, इससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम नमः नहीं करते हो, याद करते हो। जीव को आत्मा कहती है, जीव की आत्मा कहती है, मतलब ये शरीर की आत्मा मालिक है। बाप ने इस तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं। बाप से बेहद का रास्ता कैसे लिया जाता है तुम भी अच्छी रीति जानते हो। सतयुग है सुख धाम, और जहाँ आत्माएं रहती हैं उनको कहा जाता है शांति धाम। जहाँ पर आत्माएं रहती है शांति धाम। अभी देखिए बहुत ऐसा भी आ रहा है कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो सकाश देना है, कोई जॉब नहीं लग रहा तो सकाश देना है। ये क्या है? ये सब क्या है? सकाश देना। अरे हर आत्मा अपना अपना रोल अदा कर रही है, हम पावरफुल लाइट बन जाए। हर आत्मा बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है, सब एक्यूरेट चल रहा है, एकदम पावरफुल। अगर लाइट हाउस बन जाए अपने आप सब जगह लाइट फैल जाएगा। अब उस कोने में जाओ, उस कोने में अंधेरे लाइट फैलाओ, ऐसा थोड़ी बोलते। एक जगह लाइट लगा दिए, उससे लाइट चारों तरफ जा रहा है। तो ये स्थिति हम लोगों को बनाना है, ये नहीं कि उसको ऐसा नहीं करना। हम लोगों को पावरफुल होना है, खुद पावरफुल बनना है, तो अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं, सब आत्माएं तो वहीं से आई हैं, तो हम लोगों को भी पावरफुल बन के सकाश देना है। तो इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो महात्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं ना, मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए।
मनुष्य से देवता बनेंगे, देवता स्वरूप में आएंगे नई दुनिया में, लेकिन यहाँ पर वो संस्कार धारण करना है कि हमें कैसे एकदम पूरे वृक्ष को हरा भरा। तो वृक्ष को हरा भरा रखना माना आत्माओं को पावरफुल बनाना है, ना कि देवभान में कोई चीज करना है। नौकरी लग गया, शरीर छूट गया, आप क्या करेंगे? आप नौकरी लगाने के लिए खूब 1 महीना तक सकाश देते रहे, नौकरी लग गया, उसके बाद शरीर छूट गया, आपका 1 महीना बर्बाद हुआ कि आबाद हुआ। लेकिन अगर आप आत्मा को सकाश देते हैं, आत्मा पावरफुल हो जाती है। उसका जो पार्ट है नौकरी लगने का वो छोड़ दीजिए, लेकिन जब हम आत्मा को सकाश दे रहे हैं तो आत्मा पावरफुल हो गई, बाकी उसका पार्ट है सब कुछ अच्छा। ये स्थिति हम लोगों को बनाना है। तो बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, जितना पढ़ोगे पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है, कोई का ढीला हो जाता है। सतु प्रधान पुरुषार्थ जो होते हैं वह दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते। कोई भी परिस्थिति में केवल पॉजिटिव हम लोगों को देखना, कैसा भी परिस्थिति। देखिए आज भी एक बहन बोल रही थी कि एक जगह का एक डॉक्टर है जो सारे पेशेंट के साथ गलत कर रहा है, सारे पेशेंट के साथ, मतलब मरा हुआ है, उसको पाइप लगा दिया गया, सांस ले रहा है वो, और उससे पैसा लिया जा रहा है। तो वो आत्मा पूछे ऐसा क्यों? बोले बदला लिया जा रहा है, एक दूसरे से बदला लिया जा रहा है। अब जैसे भीमराव अम्बेडकर आया, उसके साथ गांव वाला पूरा कैसा व्यवहार किया? गलत किया ना, उसके साथ हर पल गलत किया, खाने बिना वो तरस जाते थे। और वो आज वो आत्मा बदला ले रही है पूरे गांव वालों से, वही गांव वाला जा रहा है उसके पास मरीज बनकर, उसका परिवार वाला बनकर। तो हम लोगों को हर परिस्थिति में केवल सकाश देना है कि हर आत्मा अब देवभान से निकल रही है। जो बदले की भावना सबके अंदर बैठ गया बाबा, वो सब निकल रहा है। ये नहीं कि वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा क्यों कर रहा, कुछ नहीं। बहुत स्थिरता से हमें चिंतन करना है ज्ञान का, कि जब बाबा बोल दिया ड्रामा कल्याणकारी है तो फिर हम क्यों सोचे कल्याण, केवल कल्याण। हम किसी तरह घुमा फिरा के भी बोल दे ये कल्याणकारी है। मन को स्वीकार कराएं पहले कि मन कल्याणकारी है ये, और हमें सब आत्माओं को अब निकालना है। उस बार वो खराब की, अब ये खराब करी, फिर वो खराब की, फिर ये कर रही है, मतलब ये सिलसिला क्या है, अब रुकेगा कि नहीं? तो इस समय हमें दोनों को सकाश देने की ज़रूरत है, उस आत्मा को भी, इस आत्मा को, ताकि इसका चुकतू हो जाए अच्छा से, अब वो दे नहीं। तो जितना धन से, मतलब ज्ञान धन से झोली भरकर और दान करोगे उतना फायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं, दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख हुआ। ठीक है, आप 1000 रुपया कमाए, 100 रुपया आप दे दिए तो 100 रुपया भर ही सुख मिलेगा, बाकी तो जो 1000 रुपया कमाए उसमें 900 तो आप देवभान में खर्च कर रहे हैं, देवभान में सब कुछ कर रहे हैं। ये भी नहीं, बहुत पावरफुल स्थिति चाहिए, आत्मिक स्थिति चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। आज बोला जाता है कि सेंटरों में बहनें मांगती क्यों है? ताकि आपका सफल हो जाए, ये सोचना है। आपका जो स्थिति, वो स्थिति से आप सेवा करें पावरफुल। अब रहते हुए भी देखिए जहाँ नहीं मांग होता वहाँ 5 रुपया 10 रुपया ही डालती हैं, तो ये सफल तो नहीं हो रहा। उससे अच्छा तो बहनें कर रही हैं, कम से कम समय कम है और प्राप्ति ज़्यादा करवाना है, तो इसी कारण से सफल करवाया जा रहा है सबको। तो बाबा कहता थोड़ा दुख बाकी थोड़ा सा सुख बाकी दुख हो जाता। क्यों? थोड़ा अंश ही हम लोग करते हैं। जब कोई नहीं डांटता है तो हम थोड़ा सा अच्छा किए, बाकी फिर गलत करने लगते हैं। तो तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा मिलता है ना, तो कितना तुम्हें करना। और 21 जन्म ही क्यों, हम लोग 84 जन्म का लेके चले, हम लोग को बहुत करना है। तो कहाँ स्वर्ग के सुख और कहाँ दुख। बेहद का बाप तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख देते हैं, मिलता है ना बेहद का सुख, तो अभी कितना करें। अच्छा, कौन कहाँ खाली होता है? जो जितना करता है उतना पद्मा गुना प्राप्ति स्वरूप बनता है। हमें देखना है कि हम कितना कर सकते हैं अभी। तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ का संस्कार गया है। आज पंडित बोलते हैं इतना दो, यहाँ ये पूजा करो, ये पाठ करो, कम खर्च होता है उसमें। तो ये समझना हम लोगों को यहाँ कितना समय बहुत थोड़ा बचा है, तो वह इनडायरेक्ट होता था। अभी तो तुम सम्मुख बैठे हो ना बाप के, तो हमें कितना करना चाहिए बाप के यज्ञ में, सब कुछ समर्पण करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं,
पाउडर लिपस्टिक में खर्च खूब कर देते हैं, देवभान में घूमने फिरने में खूब खर्च करते हैं, लेकिन बाबा के यज्ञ में बहुत कम, भिखारी की तरह निकलता है ना। तो यही चीज़ बाबा सुधार रहा है। तो देखिए बहुत जगह होता है ना, बहनें कर रही है तो बहनों के द्वारा वो संस्कार भर दिया जाता है कि देना है देना है, और उसके बाद आते हैं तो अपने संस्कार बन जाता है। तो ये देने का संस्कार माया रावण क्या किया ना, बांध दिया है, हाथ नहीं निकलता है। अभी बाबा माया के जरिए ही आपका परिस्थिति आएगा और उसके बाद आपको किया जाएगा। तो अभी तो सम्मुख देना है ना, तो सम्मुख कितना देंगे, तो बाबा मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो आपका है, जितना हो सके। अब इसमें भी बच्चे चालाकी करते, सब कुछ तो आप ही का है ना बाबा, अब कर रहे हैं अपने ऊपर खर्च। तो ये सब समझना है। अब बाप बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हो तो दूसरे जन्म में मिलता है, कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा ही मिलता है। वहाँ कलयुग में तो पाप होते रहते हैं, पुण्य तो होता ही नहीं, करके अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। अभी तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, उसका नाम ही है सुख धाम। प्रदर्शनी में तुम लिख सकते हो शांति धाम और सुख धाम का मार्ग। प्रदर्शनी में बता देना है कि शांति धाम का मार्ग क्या है, सुख धाम का मार्ग क्या है। शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहज मार्ग क्या है, लिख दो क्या मार्ग है। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग से सतयुग जाना है, तो पतित से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता बिगड़ कौड़ी खर्चा के यहाँ पर सुनो कैसे करना है। तो कौड़ी खर्चा मतलब जैसे कि पंडित लेता है, तो पंडित खर्चा लेता है ना पूजा का सामग्री जो लिया लिया, लेकिन पंडित अपना भी तो दान दक्षिणा लिया ना। तो यहाँ पर अगर आप बच्चे बोलेंगे ना कि यहाँ भी तो हम लोग देते हैं ना भंडारे में, तो आप भंडारे में दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। तो ये वही चीज़ बाबा कहता बिना कौड़ी खर्चा का मतलब हुआ कि पूजा आप जो करवा रहे हैं उसमें आप खर्च किए, वो तो आप अपना पूजा करवाएं, लेकिन पंडित जो उसमें लिया वो अपना खर्चा लिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपना खर्चा तो नहीं लेते, तो ये जो कर रहे हैं हम लोग ये अपने लिए कर रहे हैं, भंडारे में डालना मतलब अपना भंडारा भरपूर करना। तो बिगर कौड़ी खर्चा इसको समझ लेना। बहुत बच्चे इसमें नहीं समझते हैं ना, तो बोलते कैसे नहीं खर्चा होता है, भंडारे में तो डालते ही हैं। तो समझना भंडारे में जो डाले वो अपने हिस्से में आप जमा कर लिए। हाँ, आप जब डायरेक्ट हमको देंगे, हम उससे जा रहे जेवर लेने, कपड़ा लेने, अपना घर बना रहे, तब हम कह रहे हैं कि आप हमको दे रहे हैं। तो मनुष्य समझे, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना, वो समझाना क्या है, समझते क्या है, इसीलिए क्लियर करके समझाया जा रहा है सब कुछ। तो बाप बिल्कुल सहज करके समझा रहे हैं, इसका नाम ही है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। तो बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बना रहे हैं ना, अच्छा समझदार बना रहे हैं कि नहीं सबको। तो यह लक्ष्मी नारायण सेंसिबल है ना, तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण क्या किए, नारायण के पास धन भी था तो सब कुछ समर्पण कर दिए। और लक्ष्मी जो सरस्वती बनी मम्मा, उनके पास धन नहीं था, कुमारी कन्या 16-17 साल की थी, वो धन कहाँ से लाएगी। उसने अपना तन मन जीवन ही समर्पण कर दिया, फिर कभी अपना मन मत नहीं चलाई। तो भल श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वह है झूठ कलंक। श्री कृष्ण कहता है मैया मैं नहीं माखन खायो। अब इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं, मैं नहीं माखन खायो, बाकी खाया किसने। तो यहाँ भी है ना कि धन तो बोले नहीं बाबा सब कुछ तेरा है, मैं कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ, लेकिन कर तो रहे अपने ऊपर ना। आज साड़ी लेने जा रहे हैं 500 के जगह में 1000 का ले रहे हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ले रहे कौन, खा रहा कौन। तो ये झूठ सच इसी समय का है। वो कृष्ण तो वहाँ तो ऐश मौज में रहते हैं, पहला प्रिंस है, लेकिन यहाँ हम ब्राह्मणों की ये कहानी बताई जा रही कि हम लोग झूठ कितना बोलते हैं। मैं नहीं माखन खायो, खा तो रहे हैं, झूठ कहाँ हो रहा है, झूठ सतयुग में जाएगा क्या। तो बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे, वह तो दिखाया है ना, मटकी फोड़ी आदि आदि, ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पर। वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है, महिमा तो एक शिव बाबा की है, दुनिया में और किसी की महिमा नहीं। इस समय तो सब पतित है, परंतु भक्ति मार्ग की महिमा है। भक्त माला बनाई जाती है ना, फीमेल में मीरा का नाम बाला है, मीरा नंबर 1 भक्तिन है, नंबर 1 भक्ति नारी के रूप में है। मेल्स में फिर नारद का गाया हुआ है। तुम जानते हो एक है भक्तमाला, दूसरी है ज्ञानमाला। भक्तमाला से फिर
रुद्रमाला के बने, फिर रुद्रमाला से विष्णु कुल की माला बनेंगे। ये कैसे? रुद्रमाला मतलब आत्मा रूप में आना, आत्मा रूप में आना, तब कहेंगे रुद्रमाला। तो रुद्रमाला में तो लास्ट में सारा आत्मा जाएगी ना, पहले आत्मिक स्थिति में मरना, देवभान से मरना, तो रुद्रमाला में आ गए। उसके बाद जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम विष्णु कुल की माला में जाते हैं। तो जब देवभान की माला से निकले, भक्ति माला से निकले, तो रुद्रमाला में आना है, पुरुषार्थ करना है, मैं आत्मा हूँ। तो रुद्रमाला है संगम युग की। यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, ये सारा राज बताया जा रहा है। यह बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाती हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कितना गहरा गहरा राज है और हम लोग नहीं समझकर कितना गलत कर रहे थे इतना। तो अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं। तो अहो सौभाग्य हो गया ना हमारा। हर एक राज समझाया जा रहा, ताकि कल को कोई ये ना कहे बाबा हमको तो समझ में ही नहीं आया था ज्ञान। तो बाबा कहीं ना कहीं से जोड़कर किसी न किसी को निमित्त बनाकर ज्ञान के गहरे गहरे राजों को खोल रहा है। तो कुमारियां तो काम कटारी के नीचे गई ही नहीं है। बाप कहते हैं वह काम कटारी है, ज्ञान को भी कटारी कहते हैं। बाप ने कहा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उनको फिर देवियों को स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए। अभी हम लोगों को ज्ञान का तलवार, ज्ञान का कटार, यही सब यूज करना है, और वही फिर देवियों के हाथ में स्थूल कटार दे देते हैं, क्योंकि ज्ञान तो लोप हो जाता है। तो वह है हिंसक चीजें। मनुष्यों को ये पता नहीं कि स्वदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र देकर हिंसा ही हिंसा दिखा दी, कभी उसका सिर काट रहे हैं, कभी उसका सिर काट रहे हैं। तो वास्तव में यह ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान से सबके विकारी सिर को काटा जा रहा है। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मिला ना, अपने चक्र का ज्ञान मिल रहा है कि हम कैसे क्या किए हैं। तुमको बाबा कहते ब्रह्मा मुख वंशावली कुलभूषण, क्या बोलते हैं हम लोग को? ब्रह्मा मुख वंशावली कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। इनका अर्थ भी अभी तुम समझते। स्वदर्शन पहले तो बोलते थे सर काटने वाला स्वदर्शन होता होगा, लेकिन अभी अपना दर्शन करके अपने अंदर के विकारों का गला काटे। हम कहाँ कहाँ गलती किए हैं, किस किस स्थान पर, मतलब मेरे भाव में क्या आया, कब देवभान आया, कब मेरे संकल्पों में देवभान आया, कब हम आँखों से गलत देखकर देवभान में आए, कब मुख द्वारा गलत में आए। एक एक चीज़ की चेकिंग गहराई से करें। जो भी पेपर आ रहा है वो हमारी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए आ रहा है। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सतयुग में एक सूर्यवंशी धर्म था, फिर चंद्रवंशी हुआ। दोनों को मिलाकर ही स्वर्ग कहा जाता है। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दोनों ही स्वर्ग की ही निशानी है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। तो जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया, तुम पढ़कर होशियार हुए हो ना। देखिए हम लोगों के अंदर भी तो ज्ञान नहीं था, बाबा पढ़ाता गया, एक एक राज खुलता गया, समझते गए। अब बाबा कहता अब तुमको भी औरों का कल्याण करना, सबको बता देना है, फिर वो समझे ना समझे, करे ना करे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं बने हैं तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो। यह भूलना नहीं चाहिए कि हम किससे ले रहे हैं, शिव बाबा से ले रहे हैं। तो फिर मैं आत्मा बनकर ही उससे वर्षा ले सकती हूँ। शरीर भान में रहेंगे वर्षा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बाबा शरीरों को तो देने नहीं आया है, बाबा अपने बच्चों को देने आया। तो अपने बच्चे जो आत्मा समझ कर चल रहे वो अपने बच्चे हुए, जो देवभान समझ रहे यानी कि वो माया के भी बने हुए हैं। तो पॉइंट नोट करनी चाहिए ये सब कि बाबा वर्षा किसको देगा। तो आत्मिक स्थिति है जिसको वर्षा मिले, तो वह सीढ़ी है 84 जन्मों की। बोलते हैं ना कि भक्तों को भी भगवान ही देता है। तो भक्त कौन हो गए? जो धर्म को मानने वाले हैं, है ना। अब बच्चे जो बाबा को मानने वाले हैं, बाबा को मानने वाले राजनीतिक धार्मिक दोनों सत्ता वाले होते हैं। तो जो पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में है वो बाबा के एक्यूरेट बच्चे हैं, उसको पूरा वर्षा मिलेगा। जो थोड़ा माया के अनुसार चलते, थोड़ा बाबा बाबा भी करते, वो हो गए भक्तमाला, उनको भी बाबा देगा आधा आधा देगा, लेकिन आधा पूरा नहीं देगा, आधा देगा। तो सीढ़ी उतरने में सहज होती है ना, लेकिन जब सीढ़ी चढ़ते हो तो कमर को हाथ देकर कैसे चढ़ते हो,
वो जब ज़्यादा चढ़ने लगते हैं सीढ़ी तो थोड़ा सा झुक जाते हैं कि नहीं, लेकिन उतरने से में एकदम लगेगा दौड़ के उतर सकते हैं, चढ़ने से में दौड़ के आप नहीं चढ़ सकते हैं। परंतु लिफ्ट भी अगर लग जाए तो, अगर लिफ्ट लग जाए तो लिफ्ट कब लगेगा, जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब उड़ती कला होगी। अभी बाबा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने के लिए, सीढ़ी नहीं चढ़ने के लिए बोलते, सीढ़ी तो हम चढ़ते हैं, सीढ़ी हम चढ़ते हैं देह भान में आकर। जब बाबा बोल दिया बच्चे सारे विकार छोड़कर आत्मा बन जाओ, तो आपको लिफ्ट मिल जाएगा उड़ने का। लेकिन जब आत्मा नहीं बनेंगे तो सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। तो सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए, हमारी चढ़ती कला है। अब चढ़ती कला भी नहीं बोलेंगे, अब है उड़ती कला हम लोगों का। तो मोस्ट बिलीवेड बाबा मिला है, उन जैसी प्यारी चीज़ तो कोई नहीं है, बाबा जैसा तो प्यारा कोई भी चीज़ नहीं है। देहधारी कोई भी कितना भी अच्छा दुख देने के निमित्त है। तो हम लोगों को सिखाना सीखना सब कुछ है, लेकिन मन से एक बाबा को याद करना है। साधु संत आदि जो भी हैं सब उस एक मासूक को याद करते हैं, सभी उसके आशिक हैं, परंतु वह कौन है कुछ समझते तो नहीं है कि मेन आशिक ये मासूक कौन है हमारा। हम सब आशिक हैं, लेकिन मासूक कौन है, तो वो अनेकों को मान लेते हैं, तो सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं वो लोग। तो अभी तुम जानते हो शिव बाबा हमको इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वह तो है परमात्मा। परमात्मा माना परमात्मा वही है, तो जिसका नाम शिव है। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर अलग अलग नाम पड़ जाती हैं, एक ही परमात्मा है जिनका नाम शिव हमेशा रहता है, सदा शिव हमेशा रहता है। तो फिर मनुष्यों में अनेक नाम रख दिए, तो अनेक नाम क्यों पड़ा शिव पर भी, कर्तव्यवाचक। अब एक नाम जो है जैसे कि सुचिता है, लेकिन कोई मम्मी बोल रहा है, कोई अपनी पत्नी मान रहा है, कोई अपनी बहू मान रहा है, कोई बेटी मान रहा ना, ये कर्तव्यवाचक है, जिससे जिस हिसाब से हम उसके संबंध में आते हैं वो नाम पड़ जाता है। तो भिन्न भिन्न मंदिर बना दिए उसी नाम से। अभी तुम अर्थ समझते हो इसका। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का मंदिर है, इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं ना, इसीलिए उनका नाम पड़ता है बाबूरी नाथ, कांटों से फूल बनाने में। विश्व के मालिक बन जाते हो, तो पहली बात मुख्य यह है कि हम आत्माओं का बाप एक ही है, उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है, सारे भारतवासी ही। तो क्या विदेशी नहीं है, पूरा भारत ही है, लेकिन बट कर बोलते ये मेरा कमरा, ये बच्चे बांट लिए घर में, एक माँ बाप का पूरा घर होता है, और फिर बढ़ जाता है तो बोलते हैं वो इस बेटे का है, ये इस बेटे का है, लेकिन है तो सब भारत का ही ना बच्चा निकला हुआ। तो भारत के ये लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन को तो नहीं कहेंगे मालिक, बच्चे को मालिक कहेंगे क्या, भारत है माँ बाप, तो इसलिए भारत से ही सब बच्चा निकला है। चीन के होते तो शकल भी कैसी हो जाती, चीनी लोगों को शकल कैसा होता है देखते ना, नाक चपटा, कैसा आँख छोटा छोटा। तो यह है ही भारत की बात, पहले पहले गोरे फिर सांवरे बन जाते, आत्मा में खाद पड़ जाती है ना, सांवरी बनती है, मिसाल सारा उनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आप समान बनाती है। सन्यासी क्या चेंज करते हैं, सफ़ेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मुड़ा देते सन्यासी ना, जो अभी फरिश्ते बने हैं। तो वो तो पहले आ गया ना द्वापर में, अब जो धर्म स्थापक आया उसी फरिश्ते के अंदर जो हम लोग फरिश्ता बने, हमारे ही अंदर प्रवेश करेगा। हम लोग जो अभी सफ़ेद पहने उस समय गेरुआ पहनने लगेंगे, तो हम ही लोग वो सारा पाठ अदा करेंगे। तो तुम तो यह ज्ञान लेते हो, ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाओगे, अभी बाबा के अनुसार चलेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। अभी तो प्रकृति एकदम तमो प्रधान है, तो यह धरती भी तमो प्रधान है, नुकसान कारक है। आप आसमान में तूफान लगते हैं, आसमान में तूफान लगते कितना नुकसान कर देते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में परम दुख है, परम मतलब बेहद का दुख है, तो वहाँ फिर परम सुख है, स्वर्ग में परम सुख है। तो जो यहाँ एकदम डिटैच होकर पूरी तरह से सब कर्म करते हुए डिटैच है और एकदम स्थिर है, वही फिर सतयुग में जाएगा। और जहाँ हम अंदर से एकदम हलचल में हैं तो वो त्रेता में बन जाएगा। रिजल्ट तो सामने दिख रहा है, अब बाबा बोला था कि अंतिम में ना सब का रिजल्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा, कौन क्या बनेगा। तो बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते हैं, इनका विनाश होता है, फिर सतो प्रधान बन जाते हैं सभी। तुम अभी पुरुषार्थ कर जितना बाप से वर्षा लेना चाहते हो उतना ले लो,
संस्कारों में भर ले बाबा का ज्ञान गुण शक्तियों को, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा आया, हमने तो कुछ नहीं लिया, यह लिखा हुआ भंभोर को आग लग जाएगी। जो कुछ भी इन आंखों से दिख रहा सब खत्म हो जाएगा। तो जितना हो सके सफल करके लेने का हिसाब बनाना है। जितना हम देंगे तन मन धन का सेवा, उतना ही हम भरपूर होते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल देखा भी जा रहा है, जो कर रहे हैं पूरी तरह से वो भरपूरता की ओर जा रहे हैं। बाबा कहता सीढ़ी नीचे उतरना है जो देवभान में है। तो भंभोर को आग लगती है, तब कुंभकर्ण की नींद से जागते। जब परिस्थिति आता है तो महसूस होता है कि मेरे अंदर कितना विकार है। तो ये परिस्थिति आना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना, कमी कमजोरी दबा हुआ था, वो राक्षस निकल रहा है बाहर। तो फिर हाथ हाय हाय कर मर जाती हैं। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होगी। तो मर गए मतलब अब हम कुछ नहीं है, बाबा अब तुम ही सब कुछ हो। मर गए ना, अब पहले हम अपना सब कुछ देते जाते थे, ऐसे करना वैसे करना है, और लड़ भी जाते थे। अब क्या है, नहीं बाबा अब तुम करण करावा नहारो। तो इस तरह से जय जयकार के पात्र बन जाते हैं। हमें आत्मिक स्थिति में जगना भी और जगाते रहना है सबको। कलयुग में हाय हाय होती है, एक दो को मारते भी रहते हैं, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होता है। तो बाबा कहते हैं बीच में यह संगम होता है, बीच में यह संगम आता है, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते रहते हैं। सिर्फ कहते बच्चे मुझे याद करो, और कुछ भी नहीं करना, आत्मिक स्थिति में याद करना है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है, किसी को माथा नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं ना तो तुम आत्मा को हाथ है ना बाप को हाथ है, फिर हाथ किसको जोड़ते हो? तुम आत्मा हो ना कि शरीर हो? और शरीर हो तो हाथ जोड़ो। तो हम क्या हैं? आत्मा है, तो हाथ जोड़ना है क्या? किसी का पाँव है, आत्मा का पाँव है, या सामने वाली आत्मा का पाँव है? नहीं है। तो फिर हाथ पैर क्यों जोड़े किसी के आगे? तो कलयुग भक्ति मार्ग का ये एक एक चिन्ह नहीं होना चाहिए, एक भी चिन्ह यहाँ नहीं होना चाहिए कलयुग भक्ति मार्ग का। वहाँ देह भान था, यहाँ पर आत्मिक भाव है। तो इसीलिए ना हाथ जोड़ना है ना पाँव जोड़ना है किसी को। हे आत्मा तुम हाथ क्यों जोड़ती हो? सिर्फ मुझ बाप को याद करो। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना तो नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई परमात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे। तुमको हाथ जोड़ना नहीं है, यह तो मेरा लोन लिया हुआ तन है, और तुम्हारा भी ये तन में तुम अवतरित हो, लेकिन तुम एक आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, तुम मुझे याद करो। परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में हाथ जोड़ना पड़ता है। अब क्या करें, उसका हिसाब तो नहीं ना चढ़ा लेंगे, तो उसको सम्मान देने के लिए हमें भी हाथ जोड़, ब्रह्मा बाबा भी हाथ जोड़ देता था। तुमको तो ये समझना है कि हम आत्मा हैं, हमको इस बंधन से छूटकर घर वापस जाना, शरीर के बंधन से छूटना है। इससे तो जैसे नफरत आ जानी चाहिए, इस दुनिया से, इस शरीर से नफरत आनी चाहिए, इस पुराने शरीर को छोड़ देना है। जैसे सर्प का मिसाल है, भ्रमरी का भी कितना अकल है देखो। तो बाबा भ्रमरी को भी महान बताता, क्यों? क्योंकि नाली के कीड़े को भू भू करके जगा देती है, नाली के कीड़े को भी। तो हम भू भू करना छोड़ दे, बाबा करवा देगा ना, ऐसा बाबा बोला। अगर कोई गलत है, हम उसको सुधार नहीं पा रहे, तो गलती किसका है? हमारा गलती, हम क्यों नहीं सुधार पा रहे, आखिर वो गलत क्यों है? तो तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हो, उनको उससे निकालकर क्षीर सागर में ले जाते हो। तो हम बच्चों का भी कर्तव्य क्या है कि जो गलत करे उनको भी तो निकालना है। तो अब बाप कहते चलो शांति धाम। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, हाँ मुक्ति मिल जाती है, दुख से छूट जाते हैं, शांति धाम में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति नहीं मिल पाता उसको। फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में ही आती है। नियम है कि जब सारा चीज चुकतू होकर गया तो उसका तो दुख आ नहीं जाएगा तुरंत। दुख कब होता है? जब हम गलत कर्म कर लेते हैं। तो जब उतरेगी तो जीवन मुक्ति में ही उतरेगी। तो पीछे फिर जीवन बंध में आती है।
आत्मा सतो प्रधान है। फिर सीढ़ी उतरती है तो पहले सुख भोग कर फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़ती है। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आ गए हैं, अब सबको घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, तुम पावन बन जाओगे। बाप ने समझाया है जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती है। आत्मा शरीर छोड़ नहीं पाती, देवभान में रहती, इसलिए बहुत सजा मिलती है। जैसे काशी कलवट खाती है, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती, इसीलिए वो लोग अपना जीव घात कर लेते। ये भी एक बहुत पाप है, संस्कार तो नहीं मिटा ना, चलो जीव घात कर लिया। तो तुम अभी बलि चढ़ते हो जीते जी, जीते जी हमें शरीर का बलि चढ़ा देना। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो भक्ति मार्ग में भी फिर वह बातें चलती हैं। यहाँ पर हम लोग जीते जी मरते हैं, और उसमें जीते जी मरते कैसे हैं, अपना जीव घात कर लेते हैं। तो शिव पर जाकर वो बलि चढ़ जाती है। अब बाप समझाते हैं वापस तो कोई भी नहीं जा सकता है। हाँ, इतना बलिहार हो जाते हैं ना तो पाप कट जाते हैं। फिर हिसाब किताब नए सिरे से शुरू होता है। संस्कार तो नहीं ना गया साथ में, अच्छा तो फिर नए सिरे से वो पाप करना शुरू, संस्कार तो वही रहा ना। तो तुम इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को अब जान गए हो, इसलिए संस्कारों को बदलना है। जीव घात करने की बात नहीं है, संस्कार पल पल नजर आ रहा है जब परिस्थिति आता है तो इस समय सबकी उतरती कला है। बाप कहते मैं आकर सभी का सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को साथ नहीं ले जाऊंगा। इसीलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योति जग जाएगी। पवित्र बनो, कहाँ से पवित्र बने, सारी कर्मेंद्रियों से, मन बुद्धि संस्कारों से पवित्र बन जाना है। आंखों से देखते हुए भी क्या देखना है, दिख रहा है कि बहुत गलत हो रहा, आप बोले सब हर बात में कल्याण हो रहा। बाबा चिंतन करे कि आखिर इसमें क्या कल्याण है। ये नहीं कि देवभान में हम बोल दिए यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, ये ऐसा, ये भी एक पाप हो जाएगा हमारे से। तो शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ भारत में ही की है। स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते हैं, क्योंकि पति के लिए तो कहते ईश्वर है। अब आत्मा के ऊपर तो नहीं जगाएंगे ना, शरीर के ऊपर रखेंगे ना। जोत का कलश बोलते ना, माताओं के ऊपर रखा जाता है, यानी कि प्रकृति को स्त्री का रूप दिया गया है। तो आत्मा के ऊपर कलश नहीं, प्रकृति शरीर के रूप में जो रहता है उसके ऊपर कलश रखा जाता है। तो इसीलिए आत्मा को ईश्वर माना गया, इसीलिए यहाँ पर पति को ईश्वर मान लिया गया है। तो ईश्वर के प्रति ज्योत कैसे जगाएंगे, तो बाप समझाते मेरी तो ज्योति जगी हुई है, मैं तुम्हारी ज्योत जगाता हूँ। परमात्मा जो पुरुष है, हम प्रकृति को धारण किए हुए, हमारी ज्योति जगा रहा है इस देहभान में रहते हुए भी। तो बाप को समा भी कहते हैं ना, ब्रह्म समाजी, फिर ज्योति को मानते हैं। सदैव ज्योति जगी रहती है, उनको याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में समा जाएगी। अनेक मत मतांतर है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला। कौन सा धर्म, देवी देवता धर्म, आत्मा का धर्म। यहाँ तो केवल आत्मा का धर्म, उसके बाद देवी देवता धर्म में जाएंगे। तो पहले आत्मा के धर्म में टिकेंगे, तब हम बहुत सुखी बनेंगे। तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, फिर नई दुनिया में तुम देवता बन जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, तो अभी आत्मा बनेंगे तब संस्कार भरेगा। और सभी पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए होती हैं। बाबा कहता है जो डॉक्टर बनते, इंजीनियर, केवल यहाँ के लिए। और हम लोगों का पढ़ाई क्या है कि यहाँ पढ़ेंगे और सारा सुख का संस्कार ले जाएंगे और सतयुग में सुखी होंगे। तो यहाँ तो तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है। फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा, पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं। अब उसमें क्या बोलते हैं ना, कुत्ता को धर्मराज का रूप दे दिया गया ना लास्ट में, कि यही धर्मराज था। कितना गलत बोल दिया गया नाम, कितना आप अपने घर के परिवार के लोगों के लिए बोलेंगे कि ये है, नहीं, कितना खराब लगता है। तो अब बाप कहते हैं मैं तुमको गॉड गॉडेज बनाता हूँ। यहाँ तो तुम अनेक प्रकार के दुख देने वाले मनुष्य हैं, काम कटारी चलाए कितना दुखी बनाते हैं। तो अब तुम बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। मोस्ट बिलीवेड मासूक है ना, सबसे प्यारा मासूक है बाबा। हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते आए हैं, तुम याद करते आए हो। अब बाप कहते मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। बाबा जो मत दे रहा है उस पे चलो। अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करो, दूसरा ना कोई।
पक्का करो। लेकिन जानते हैं हमारे अंदर में बसा हुआ है कोई ना कोई देह, कोई ना कोई देह, और इसी कारण से कभी दुख होता है कभी सुख होता है। ये फीलिंग जब हम आत्मा बनकर चलेंगे तो सदा आनंद में रहेंगे। परिस्थिति भी एक खेल नजर आएगा। सिवाय मेरी याद के तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे। हर बात में सर्जन से राय पूछते रहो कि यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ क्या करना चाहिए, तो फिर जिम्मेवार फिर बाप हो जाएगा। बाबा राय देंगे, फिर ऐसे ऐसे तोड़ निभाओ। अगर राय पर चलोगे तो कदम कदम पर पदम मिलेगा। राय लो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, बाप की हो जाएगी, और हम छूट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य जरूर करना है। दान भंडारे में सब कुछ करना है, और पुण्य जो दुखी अशांत आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियों का दान देकर पुण्य कमाना, उन्हें सुखी बनाना है। ज्ञान धन से सबकी झोली भरकर भरपूर कर देना है। इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त करो। पहले अपने आप को सारे बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना, मतलब कोई बंधन नहीं, एकदम जीवन मुक्त बनना। भ्रमरी की तरह भू भू करके आप समान बनाने की सेवा करते रहना है। कोई भी आत्मा को छोड़ नहीं देना है कि नहीं वो तो सुनता ही नहीं है, उसको हम क्या सुनाने जाएंगे, बाबा को सौंप दिए। ऐसा थोड़ी होता। बाबा भी परम धाम से सकाश देता रहता, यहाँ नहीं आता तो होता। वरदान है सभी प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सभी प्राप्तियों की अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसा पावरफुल सभी प्राप्तियों की अनुभवी आत्मा ही सफलता मूर्त बन सकती है। क्योंकि अभी सभी आत्माएं ढूंढेगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। वो ढूंढते ढूंढते जो रहेगा जैसा उसके पास वो पहुंच जाएगा। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो आप देंगे ना। जब रहेगा ही नहीं तो कहाँ से देंगे। तो तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती है ना, ऐसे आपको भी बनना। देखिए पहले विदेश में था मॉल ये सब, अब यहाँ खुल गया तो एक ही मॉल में जाते हैं, कपड़ा जूता राशन सब टोटल सामान मिल जाता है। तो हम भी ऐसा बन जाए, हमारे पास कोई सुख का भिखारी आएगा, कोई शांति का भिखारी, कोई ज्ञान का, कोई गुण का, वो सब कुछ हमारे पास स्टॉक हो, हम मॉल बन जाए, है ना। तो ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं कि सहन शक्ति हो तो सामना करने की शक्ति ना हो। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए ना, तब ये सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। मर्यादा, हर बात की मर्यादा है। कब क्या कैसे बोलना चाहिए, कैसे समझाना, हर चीज की मर्यादा है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंच जाना। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आजकल कोई एक विशेष भाषा यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसीलिए असत्य को देखकर झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। लेकिन यदि वह असत्य है तो आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वह जोश भी असत्य हो गया, देभान हो गया। असत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति को धारण करो। एनी टाइम आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, सेकंड के लिए भी नहीं। उस पर और अटेंशन हमें देना है कि सत्य स्वरूप में स्थित रहे हमेशा। ओम शांति।